नमस्कार दोस्तों, सिंपली स्टडी 24 में आपका स्वागत है। ये वीडियो एचपी टेट 2021 आर्ट्स स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं। अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट नहीं है, मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपको ये वीडियो आपका जो 30 नंबर का जीके पोर्शन आता है उसमें इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये हेल्प कर सकता है। ये वीडियो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड पहला वीडियो है जिसमें हम टॉपिक और बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपके सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में नागरिक शास्त्र तथा भारतीय राज्य व्यवस्था है, सिविक्स एंड इंडियन पॉलिटी। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, इसमें जो सोशल साइंस का 60 नंबर का जो पोर्शन आता है उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स आता है। पॉलिटी का जो पोर्शन रहता है 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो इंग्लिश पर बनाया है जिसमें हमने इंग्लिश के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की है। अगर आप चाहते हैं कि सीडीपी या जो जनरल अवेयरनेस या हिस्ट्री या ज्योग्राफी के ऊपर भी इस तरह की वीडियो बनाई जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने इंडियन पॉलिटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कुछ 10 भागों में डिवाइड किया, जिससे आपको इस पोर्शन को कवर करने में बहुत आसानी होगी। पहला जो टॉपिक है संविधान, संविधान का निर्माण। संविधान क्या होता है, संविधान का निर्माण किस तरह से किया गया, भारतीय संविधान सभा का गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया, इस संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया, इसके जो सदस्य कितने थे, ये सदस्यों का चुनाव कहाँ कहाँ से किया गया था, और जो आपके इसके मुख्य सलाहकार कौन थे, प्रथम अधिवेशन कब हुआ, इसके जो अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन था, स्थायी अध्यक्ष कौन था, इसका उपाध्यक्ष कौन था। इस तरह की जो सारी चीज़ें आपने संविधान सभा के अंदर कवर करनी है। इसके बाद आपने उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पढ़ना है। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसको किसने बनाया और इसे कब स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान के निर्माण के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी, उन समितियों के नाम और उनके अध्यक्ष के बारे में आपने इसमें कवर करना है। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में कितना समय लगा, इसे कब तैयार किया गया और इसे कब लागू किया गया, ये भी आपने कवर करना है। इसके बाद संविधान की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में आपने इसमें पढ़ना है। संविधान को निर्माण में बहुत सारी स्रोतों को या बहुत सारे देशों के संविधान को से कुछ अंश लिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ना है। कौन से संविधान से, किस देश के संविधान से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली है, उसके बारे में आपने कवर करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत ने कब ग्रहण की, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, इसके बारे में आपने इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपने कवर करना है वो है भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में कितने भाग है, कौन से भाग में कौन सी व्यवस्था की गई है, पहले कितने भाग थे, अब कितने भाग हैं। उसके बाद आपने अनुच्छेद, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है, कौन से अनुच्छेद के अंदर क्या व्यवस्था की गई है, ये पढ़ना है। उसके बाद आपने अनुसूचियों के बारे में पढ़ना है। अनुसूचियाँ, पहले कितनी अनुसूचियाँ थी, अब कितनी अनुसूचियाँ हैं, इनकी संख्या और कौन सी अनुसूची के अंदर क्या व्यवस्था की गई है, उसके बारे में आपने इसमें कवर करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में आपने पढ़ना है कि प्रस्तावना का भारतीय संविधान में क्या रोल है, इसको किसके द्वारा तैयार किया गया था, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर इसमें चेंज किया जा सकता है तो इसमें कब चेंज किया गया, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत इसमें चेंज हुआ और कौन कौन सी नई चीज़ें इसमें ऐड हुई, और इसमें जो वर्ड्स है उसका क्या अर्थ है, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है, या प्रभुता, संपन्न से क्या अभिप्राय है। इस तरह के जो वर्ड है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आप जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है संघ और इसका क्षेत्र। इसमें जो भारतीय संघ है इसमें नए राज्यों का निर्माण किस तरह से होगा, पुराने राज्यों का विलय किस तरह से होगा, इसके नाम परिवर्तन किस तरह से होगा, इसके बारे में, और भारत का नागरिक कौन होगा, मौलिक अधिकारों के बारे में, कौन से अनुच्छेद के अंदर मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्यों के अंदर क्या क्या व्यवस्था की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, कौन से अनुच्छेद के अंदर, कौन से भाग के अंदर इनकी व्यवस्था की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आपने इस टॉपिक के अंदर कवर करना है।
इसके बाद आपने संघ सरकार के बारे में पढ़ना है। संघ मतलब जो आपके केंद्र सरकार है, इसमें जो व्यवस्था है उसके बारे में आपने पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आपने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रपति की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंदर होती है, इसकी नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या इसकी एज होनी चाहिए, इसकी जो पद से किस तरह से हटाया जा सकता है, इसकी जो मुख्य शक्तियाँ क्या है। उपराष्ट्रपति के बारे में भी आपने ये पढ़ना है, कौन से अनुच्छेद के अंदर है, इसकी क्या शक्तियाँ हैं, इसको किस तरह से हटाया जा सकता है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है, प्रधानमंत्री को किस तरह से नियुक्त किया जा सकता है, इसको पद से किस तरह से हटाया जा सकता है, कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए और कितनी एज होनी चाहिए, इसके बारे में आपने पढ़ना है। मंत्रिपरिषद के बारे में, जो भारतीय सरकार में मंत्री होते हैं या उनकी मंत्रिपरिषद होता है, कौन कौन से मंत्री होते हैं, किस तरह के मंत्री होते हैं और उनका चुनाव किस तरह से या उनकी नियुक्ति किस तरह से होती है। राज्यसभा, लोकसभा के बारे में पढ़ना है, लोकसभा किस अनुच्छेद के अंदर आती है, राज्यसभा का जो व्यवस्था है किस अनुच्छेद के अंदर होती है, उसकी सदस्य संख्या कितनी है। भारतीय जो शासन व्यवस्था चलाने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया है, उन समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन सी है, कौन कौन सी समितियां हैं, इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, ये आपने इसमें कवर करना है। इसके बाद आपने उच्चतम न्यायालय, जैसे जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसके सदस्य संख्या कितनी है, और जो आपके उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति किस तरह से होती है, कौन उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, इसकी जो योग्यताएं हैं, इसके जो कार्य हैं, इसके बारे में आपने इसमें कवर करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपने कवर करना है वो है राज्य सरकार। राज्य सरकार में कौन कौन से हैं, राज्यपाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, इसको पद से कैसे हटाया जा सकता है, इसके क्या कार्य हैं, इस तरह के आपने इसमें कवर करना है। इसके बाद आपने मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, इसकी एज क्या है, इसके कार्य क्या है, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, इस तरह से आपने विधानसभा, कहाँ कहाँ विधानसभा है, सबसे बड़ी विधानसभा किस प्रदेश में है, ये कवर करना है। कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आपने विधान परिषद के बारे में पढ़ना है, क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, इसलिए आपको उनके नाम पता होने चाहिए। कौन से राज्य में विधान परिषद है और वहाँ पे कितनी सीटें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपने क्या कवर करना है, उच्च न्यायालय के बारे में, जो हाई कोर्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में पढ़ना है, उनके कार्यों के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपने कवर करना है वो है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, पहले आपको उनकी संख्या होनी चाहिए पता। उसके बाद उनके नाम कौन कौन से हैं, कई बार नाम पूछ लेते हैं कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा नहीं है। इसका प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, कहाँ पे विधान सभा है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है, इसके बारे में पढ़ना है। और इन जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनके जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट कहाँ पर है, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी के बारे में पढ़ना है कि राष्ट्रीय इमरजेंसी, जो आपके राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल के अंदर है, इसकी व्यवस्था किस आर्टिकल के अंदर की गई है, किस अनुच्छेद के अंदर की गई है, क्या क्या व्यवस्था है, कब राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के अंदर है, कब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, कितने समय तक लगता है, यह आपने इसमें पढ़ना है। इसके बाद आपका जो वित्तीय आपातकाल है, इसके बारे में पढ़ना है, कौन इसको लगा सकता है, कितने समय तक लगता है, आज तक कितने बार लगा है, इसके बारे में आपने, और कौन से अनुच्छेद के अंदर है, ये चीज़ें आपने इसमें कवर करनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है महत्वपूर्ण पद और आयोग। इसमें आपने जो भारत के जो कुछ महत्वपूर्ण जो पद है, जैसे कि भारत का महान न्यायवादी, ये कौन से आर्टिकल के अंदर है, इसके क्या कार्य है, इसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन से आर्टिकल के अंदर होती है, इसका क्या कार्य है। संघ लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल के अंदर आता है।
निर्वाचन आयोग के क्या कार्य है, निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के अंदर है, वित्त आयोग की गठन किस आर्टिकल के अंदर की जाती है, वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, इसके क्या कार्य हैं, इसके बारे में आपने इस टॉपिक के अंदर कवर करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है, जो लास्ट आपका टॉपिक है, वह संविधान संशोधन। भारतीय जो संविधान में संशोधन किस तरह से किया जाता है, किस आर्टिकल के अंदर किया जाता है, और भारत के जो संविधान में जो प्रमुख संशोधन हुए अभी तक, उनके बारे में आपने इसमें कवर करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक जो इसके बच जाते हैं कुछ इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपके राजभाषा के बारे में, पंचायती राज के बारे में पढ़ना है कि जो आपकी पंचायती जो आप राज है जिसमें आपके ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इसके बारे में पढ़ना है कि किस क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था है सबसे पहले काम पे शुरू हुई, इस तरह से। और आपके इसके बाद आपने नगर पालिका, जिसमें नगर निगम, नगर पंचायत या जो शहरी निकाय है, इसके बारे में आपने इनके कार्यों के बारे में सबसे पहले काम पे शुरू हुआ, इस तरह की आपने इसमें कवर करना है। लास्ट में आपने जो कवर करना है वह है भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनको कब अपनाया गया, हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपने कवर करते चलना है। अगर हम बुक्स की बात करें कि अगर सभी बुक्स की बात करते हैं कि बुक्स कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी बुक्स है जो आपको इस सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने में हेल्प कर सकती है। आप अगर स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपका बेस को क्लियर करेगा। अगर आपके पास टाइम कम है और अभी शुरू ही कर रहे हैं तो आप इन दो बुक्स में से एक बुक ले सकते हैं। तरुण गोयल की एक बुक आती है धनखड़ पब्लिकेशन से, या फिर लुसेंट की बुक ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा एडवांस या थोड़ा सा डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो आप इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस तरह की वीडियो और चाहते हैं, अगर किसी और टॉपिक पर इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।